जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें फ्रेगमेंटेशन होती है और फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस एक्चुअली है क्या। इसी तरह विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ बडिंग, बड के थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बडिंग का प्रोसेस होता है। स्टार्टिंग ऑफ विद द फ्रेगमेंटेशन, बेटा नाम से जाहिर है देखिए कि ये ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें एक्चुअली फ्रेगमेंट बनते होंगे, कुछ पार्ट्स बनते होंगे, यही कुछ होता है, यही प्रोसेस है। इस फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, इसमें होता क्या है कि एक होल ऑर्गेनिज्म है। मिसाल हम इसमें ले लेते हैं प्लेनेरिया की। नाउ प्लेनेरिया इज अ बिट इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म कि ये जो है ये बाइनरी फिजन के थ्रू भी डिवाइड करता है और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी डिवाइड करता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये प्लेनेरिया इसकी पूरी बॉडी 2, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 6, 7 या 7 से 8 इसके पार्ट्स बन गए, ये डिवाइड हो गया, कट गया, दरमियान में से 4-5 जगहों से 8 पार्ट बन गए। अब ये 8 के 8 पार्ट्स न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। हर पार्ट का जो बाकी हिस्सा होगा वो डेवलप कर लेगा और नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। सो इस तरह एक ऑर्गेनिज्म से 7 या 8 नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये कैसे होती है आइए देखते हैं। सो कुछ इस किस्म की स्ट्रक्चर होती है जी प्लेनेरिया की, और अगर हम इसको इस तरह से कट लगा दें, 3, 4, 5, 6 कट लगा दें और इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो होगा ये कि ये सारे के सारे हिस्से अपना अपना पार्ट नया बना लेंगे। इनको कुछ टाइम लगेगा, ये पार्ट आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने शुरू होंगे। ये एक पार्ट बड़ा होना शुरू होगा, इसका बाकी हिस्सा खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाएगा। बाय द टाइम 1, 2 दिन, 4 दिन में अपनी टेल भी ये बनाता जाएगा और अपना हेड भी सिमिलरली ये बनाता जाएगा। जहां पर इसको कट लगा था उस कट को ये हील करता जाएगा। जब 3 दिन गुजर जाते हैं, ऑलमोस्ट 3 दिन गुजर जाते हैं, तो इसकी दोनों साइड्स बेटा डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और साइड्स के डेवलपमेंट के बाद ये एज अ होल ऑर्गेनिज्म डेवलप होना शुरू हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस इस तरह से होता है। इसकी डायग्राम बनाने के लिए आपको सिर्फ एक प्लेनेरिया ड्रॉ करना होगा लाइक दिस, और उसको आपको काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 3-4 पार्ट्स में, और उन सब पार्ट्स को इन द 3 स्टेप्स शो करवा देना है कि सारे पार्ट्स पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो गए। फॉर एग्जांपल ये पार्ट भी, इसी तरह ये पार्ट भी, और ये पार्ट भी, और ये पार्ट भी। तो इन चारों पार्ट्स को आपको शो करवाना होगा कि ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए हैं। कैसे? ये पार्ट जो है ये भी पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया है। जो ये पार्ट था इसने भी अपना हेड भी कंप्लीट कर लिया, टेल भी, ये भी पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया है। ये जो था इसने भी अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है और ये भी कन्वर्ट हो गया है पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में। एंड दिस वन एज वेल, ये भी पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज हाउ आप बड़ी आसानी से फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर सकेंगे। द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर इज द बडिंग। आइए इसकी बात करते हैं कि बड एक्चुअली होती क्या है और इसका प्रोसेस क्या है, इसके थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होती है। देखिए बड जो है, बड को बायोलॉजी में बड का मतलब होता है आउटग्रोथ, यानी एक सॉलिड स्ट्रक्चर है और उस सॉलिड स्ट्रक्चर से कोई छोटे से सब स्ट्रक्चर निकल आए। जैसे हमारे फेस के ऊपर ये साइडों से कान निकले हुए हैं, बाहर को निकले हुए हैं, एक सिमेट्री से थोड़ा बाहर निकले हुए हैं, तो दीज ईयर्स आर एक्चुअली द आउटग्रोथ्स। ठीक है, तो यही प्रोसेस बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं और आउटग्रोथ डेवलप करते हैं। वो आउटग्रोथ जो है वो टाइम बाय टाइम, बाय द टाइम थोड़ा बहुत ग्रो करती है और ग्रो करने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाती है। आपकी बुक में 3 एग्जांपल्स हैं बडिंग की। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ यीस्ट, सेकंड एग्जांपल इज ऑफ हाइड्रा, ये एक स्टैटिक ऑर्गेनिज्म है, एंड थर्ड एग्जांपल इज ऑफ कोरल रीफ्स, कोरल्स। ये 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका बडिंग के बारे में जिक्र है।
समटाइम्स ये होता है कि जो बड बनती है, जो आउटग्रोथ बनी, उसमें मटेरियल ट्रांसफर होना शुरू हुआ और वो एक कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म बन गई और अलहदा हो गई। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जो समटाइम्स अलहदा नहीं होती। जो यीस्ट और हाइड्रा हैं, इनमें जो बर्ड्स बनती हैं बेटा, उनका करेक्टर ये है कि वो आमतौर पर डिटैच हो जाती हैं, वो अपनी डेवलपमेंट और ग्रोथ के बाद अलहदा हो जाती हैं। बट जो कोरल्स हैं, इनके बारे में खास बात यह है कि समटाइम्स इनके साथ जो बर्ड बनती है वो डिटैच नहीं होती, इट डज नॉट डिटैच, और वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ ही अटैच्ड रहती है। मैं चाहता हूं कि हम यीस्ट की डायग्राम ड्रॉ करके ये समझें कि ये प्रोसेस होता कैसे है। सो यीस्ट का सेल आप यूजुअली इन सर्कुलर फॉर्म बना सकते हैं, और ये आपने उसका न्यूक्लियस शो करवा दिया। अब इनिशियली यहां पे ये छोटी सी आउटग्रोथ बनती है जिसको हम बड बोलते हैं। नाउ दिस इज आवर बड स्ट्रक्चर एंड दिस इज द होल यीस्ट सेल। होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस सेल के अंदर डिवाइड करेगा और इस न्यूक्लियस से बन जाएंगे दो न्यूक्लियस, और ये आपके बड, और ये जो न्यूक्लियस है ये इस तरफ को मूव करना शुरू कर देगा। जो दो न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए, एक न्यूक्लियस ने मूव करना शुरू कर दिया। अब वक्त के साथ साथ ये बड भी बड़ी होती जाएगी। ये न्यूक्लियस जो है यहां पे आ गया है, ये वाला न्यूक्लियस वहां पे ही मौजूद है। इस न्यूक्लियस के साथ इस बड में अब कुछ थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि ये बड इस पेरेंट स्ट्रक्चर से अलहदा हो जाएगी और ये वैसे का वैसे यीस्ट सेल रह गया, और जो नया सेल बना है वो सेपरेट होकर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देगा। इस तरह से बडिंग का प्रोसेस होता है। दिस इज अ वेरी सिंपलर मेथड ऑफ सेल डिवीजन। यहां पर एक बात को समझना जरूरी है कि यीस्ट के अंदर सेल यूजुअली डिटैच हो जाता है, बट कोरल्स के अंदर जैसे मैंने आपको कहा सेल डिटैच नहीं होता, बड डिटैच नहीं होती। तो उस केस में होगा क्या कि ये बड यहां पर ही मौजूद रहेगी, पेरेंट भी ग्रो करता रहेगा, बड भी ग्रो करती रहेगी। ये भी हो सकता है कि पेरेंट से मजीद एक बड निकले और जो बड थी, जो कि एक ऑर्गेनिज्म बन गया, उससे मजीद एक बड निकले, ये भी पॉसिबल है। यीस्ट के बाद सेकंड एग्जांपल इज ऑफ हाइड्रा। आइए अब हाइड्रा को समझने की कोशिश करते हैं। अब हाइड्रा कुछ इस तरह का होता है, और हाइड्रा की जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है, जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, बेसिकली वहां पे बेटा बड बननी शुरू होती है। बड बनेगी, एक छोटी सी स्ट्रक्चर निकलेगी जो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी ग्रो करेगी। जैसे ही ये थोड़ी सी ग्रो कर जाएगी तो ये अलहदा हो जाएगी और साइड पे ग्रो करना शुरू कर देगी। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हाइड्रा और जो यीस्ट है उनकी बर्ड्स डिटैच हो जाती है। तो ये डिटैच होगी, थोड़ी सी ग्रो करके साइड पे हो जाएगी और फिर वहां से ग्रो करना शुरू करेगी, और इस तरह से हाइड्रा में बडिंग का प्रोसेस होता है। एक से दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, सेल डिवीजन होती है। कोरल्स का केस मैंने आपके साथ इनिशियली डिस्कस कर दिया कि कोरल्स में समटाइम्स बड डिटैच नहीं भी होती। आज के लेक्चर से इतना ही। आपको कोई सवाल हो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।